हेलो एवरीवन। आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं, जैसे कि भागवत में, गीता में बताया गया है कि भगवान ने अपनी विभूतियाँ अर्जुन को बताई। क्यों? क्योंकि अर्जुन के पूछने पर उन्होंने उनको बताया कि उन्होंने कहा मुझे शंका हो रही है और मैं कहाँ कहाँ आपको याद करूं, कि ऐसा मुझे बताइए। तब उन्होंने कहा कि आप जिस विषय में जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, हमेशा आप याद करते रहिए। तो विभूतियों का कहने का मतलब है, यदि मनुष्य में कुछ भी प्रख्याति विशेषता दिखाई देती है या उसको किसी प्रकार की प्रेरणा आती है और वो उस काम को करता है और उसमें सफल हो जाता है, तो वो प्रेरणा भी भगवान की दी हुई है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमेशा भगवान प्रसन्न रहते हैं। और नहीं तो क्या होता है, जो चीज़ें मिलती हैं उनका लुप्त होना शुरू हो जाता है, वह अपने आप ही समाहित हो जाती हैं। क्योंकि भगवान जो है अपने अंश में, उनके एक अंश में पूरी सृष्टि है और वो ही, अगर उनका एक बीज ही पूरी सृष्टि को रच देता है, तो उन्होंने हम जब हमको प्रेरणा दी है, ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वह हमारी स्वयं की नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही अपने नहीं हैं, परमात्मा की देन है। हम खुद भगवान के अंश हैं। तो भगवान का अंश कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा ही होना चाहिए। जैसे माता पिता के लिए कहा जाता है, तो वो तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो उनकी हर बात पर हमें ये गौर करना चाहिए कि जहाँ भी हम कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो भी हमको शक्ति मिल रही है वो परमात्मा से मिली है, उसकी दी हुई देन है। उसके द्वारा अगर हमको करने की अनुमति मिलती है तो ही हम कर पाते हैं, अन्यथा हम कुछ काम नहीं कर सकते। अगर हम चाह कर भी उसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी मर्जी नहीं है। और हमारी बुद्धि, जो उनको बुद्धि दी है, उस बुद्धि विवेक में भी उनका ही विषय रहता है। क्योंकि जैसे कि आप सोना है, सोना क्या है? बुद्धि है। लेकिन गहने तो अनेक हैं, तो गहने लुप्त हो जाते हैं और बुद्धि रहती है तो सोना ही रहता है ना। जब हम अगर उसको ले जाते हैं सोनारे के पास, तो वो उसकी किसकी कीमत लगाता है? उस आकार की कीमत नहीं लगाता, सोने की कीमत लगाता है। तो इसी प्रकार से जो भगवान से हमको मिला हुआ है, वह सब स्वर्ण समान है, यानी उनका है। आप प्रकृति में हमेशा बदलाव देखेंगे, हमेशा नेचर में कहीं भी कोई भी चीज़ कभी भी लुप्त हो सकती है। तो यहाँ हमेशा बदलाव होता रहेगा, यहाँ आया इंसान हमेशा जाता रहेगा। लेकिन जो उसमें लीन रहेगा, उसका अंश उसके साथ वो जिस तरह से काम करता है, वह उन परमात्मा को याद करता रहता है, तो हमेशा वो उनके साथ रहता है, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि प्रभु हमेशा अपने साथ हैं। तो अंदर वो ज्योति जलनी चाहिए, और वो ज्योति जलती है तो आगे जो आपकी प्रख्याति है वो हमेशा बढ़ती रहती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहें और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। दिवाली के पर्व आप सभी को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।